नमस्कार, मैं विकास कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो आज 13 जनवरी को आंगनबाड़ी से संबंधित हम सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार में शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, हर जगह पर शीतलहर चल रही है। तो उसी से संबंधित देखिए हर ज़िलों से लगभग ये खबर निकल कर के आ रही है कि वहाँ पर चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर स्कूल हो, उसको बंद करने का आदेश आया है। तो हम पूरी खबर को इस वीडियो में देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो दूसरी सेविका सहायिका के पास में इसे ज़रूर भेजें। देखिए, चाहे वो छपरा हो या फिर अन्य ज़िला हो, हम आपको आगे अन्य ज़िला का भी यहाँ पर पेपर का दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या आदेश आया हुआ है। खैर, ये छपरा का खबर है जहाँ पर दे रहा है वर्ग 1 से 8 तक सभी स्कूल 16 तक बंद रहेंगे। देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि लगातार बढ़ते ठंड व शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सारण जिले के सभी आंगनबाड़ी सहित स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई को 16 जनवरी तक स्थगित रखने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि 16 तारीख तक देखिए जो है आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का यहाँ पर आदेश दिया गया है और साथ ही साथ में 1 से लेकर 8वां क्लास तक जो सरकारी स्कूल हैं वो भी बंद रहेंगे। 16 तारीख तक इसलिए रखा गया है क्योंकि मौसम विभाग ने ये सूचना जारी करके कहा है कि 15 तारीख तक बिहार में हर जगहों पर अधिक से अधिक शीतलहर देखने को मिलेगी। अब आगे देखिए इसमें जैसा आप यहाँ पर ये देख लिए और जो देखिए 9th से मतलब 8 तक तो बंद रहेगा। तो 9th क्लास से जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनका समय का यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे लिखा है वहीं क्लास 9 से ऊपर क्लास का संचालन सुबह 10 बजे से 3:30 तक संचालित करने को कहा गया है। यानी कि जो 9th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट हैं, 9 क्लास से ऊपर के, उनका 10 बजे से लेकर 3:30 बजे स्कूल का टाइम चेंज कर दिया है। अब देखिए मोतिहारी से भी ये खबर है कि वहाँ पर भी 16 जनवरी तक बंद किया गया है। देखिए ठंड इतनी ज़्यादा है कि खबर आ रहा है कि कुछ स्कूलों में ठंड लगने की वजह से कुछ बच्चों की मौत हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठंड लगने से शिक्षिका हुई बेहोश, भर्ती कराया गया। यानी कि बिहार में अचानक इतनी ज़्यादा शीतलहर और ठंड बढ़ रही है कि सभी का हालत ख़राब हुआ है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, शिक्षक हों या फिर आम आदमी हो। तो देखिए इसमें भी मोतिहारी में भी यहाँ पर कह रहा है कि हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर घंटे रही, न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम रहने की संभावना। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए वैसे तो सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसको सामान्य तापमान बोला जाता है, जैसा कि रूम का तापमान गर्मी के दिनों में होता है सामान्य वैसा। लेकिन देखिए अभी क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम यहाँ पर तापमान होने की संभावना कही गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो उसी को लेकर के देखिए यहाँ पर दे रहा है कि मोतिहारी में जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। शुक्रवार को शरद ऋतु सबसे ठंडा मौसम रहा। यानी कि शुक्रवार के दिन सबसे ठंडा वाला दिन रहा। दिन भर धूप नहीं निकला, सर्दी हवा दिन भर चलती रही। हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे कनकनी अधिक रही। तो देखिए यहाँ पर आगे दे रहा है ठंड को देखते हुए डीएम सह जिला दंडाधिकारी यानी कि सौरभ जोरवाल ने सभी जिलों के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों जहाँ पर प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ को 13 तारीख से लेकर 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी 16 तारीख तक यानी कि 13 से 16 तक सब चीज़ बंद करने का यहाँ पर आदेश आया हुआ है। जबकि 16 से 20 जनवरी तक 10 बजे से 4 बजे के बाद शैक्षणिक कार्य पर प्रतिबंध रहेगी। यानी कि 16 के बाद भी 10 बजे से पहले कोई स्कूल नहीं खोलना है और 4 बजे के बाद में कोई स्कूल नहीं चलाना है, चाहे स्कूल हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र हो। तो देखिए अभी अपने 2 जिलों का यहाँ पर खबर दिखा। देखिए वैसा ही आदेश यहाँ पर गोपालगंज से भी आया हुआ है, जहाँ पर 16 तारीख तक यहाँ पर बंद रखने का यहाँ पर बातें कहा गया है आंगनबाड़ी केंद्र सहित। उसके बाद देखिए बेतिया ज़िले में भी जो पश्चिमी चंपारण में है वहाँ पे भी आदेश ये आया है कि 16 तारीख तक सभी पठन पाठन बंद रहेगा, चाहे वो कोई भी मतलब स्कूल हो, मदरसा, संस्कृत विद्यालय, अल्पसंख्यक, सब चीज़ वहाँ पर बंद रहेगा। 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों को सुबह 11 से 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे, ऐसा आदेश वहाँ से भी आया है।
अब देखिए कुछ वैसा ही खबर पटना के तरफ से भी आया है, जहाँ पर दे रहा है कि देखिए यहाँ पर भी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो जिला दंडाधिकारी पटना दंड प्रक्रिया संहिता इतना के तहत पटना जिले के सभी निजी व सरकारी यानी प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों जिसमें प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल रहेंगे में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 16/1/2024 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। यानी कि 16 तारीख तक देखिए सभी जिलों में लगभग ऐसा अभी तक जितना खबर आया है, तो इन सभी जिलों में 16 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर स्कूल हो उनको बंद किया गया है। स्कूल में 8वीं क्लास तक बंद किया गया है, बाकी 8वीं से ऊपर को चलाया जाने का हर जगह पर टाइम टेबल दिया हुआ है। क्योंकि 15 तारीख तक मौसम विभाग ने आदेश जारी किया है कि बहुत ज़्यादा शीतलहर रहेगी। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपनी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है और चल भी रही है। देखिए सेम खबर नालंदा से भी यहाँ पर आया हुआ है, जहाँ पर 16 तारीख तक यहाँ पर बंद रखने का बात कहा गया है। तो हमने लगभग अभी आपको 4-5 ज़िलों का यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखिए अभी आपके ज़िलों में भी जो भी छूट रहे होंगे ज़िला, वहाँ पर भी धीरे धीरे आदेश आ जाएगा। आप लोगों को ICDS या CDPO के ऑफिस से आदेश आएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र को 16 तारीख तक बंद रखना है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है कि 15 तक शीतलहर काफ़ी होने वाली है। अब चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी खबरों की तरफ। देखिए दूसरी खबर हमने आपको शाम को भी दिखाया था। इसमें दिया है कि सेविका को 25,000 व सहायिका को 18,000 मानदेय मिले। यानी कि भाकपा के बिहार राज्य परिषद सदस्य कृपानंद झा ने आज़ाद ने प्रेस जारी कर कहा है। देखिए उन्होंने जो पार्टी है भाकपा बिहार की, उन्होंने प्रेस जारी करके यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का 71 दिनों से चल रहे हड़ताल को वापस लिया गया। उसके बाद संघर्षरत सेविकाओं व सहायिकाओं की चयन मुक्ति वापसी की गई। यह स्वागत योग्य है। यानी कि जो भी चयन वापसी हुई है, जो 18,220 के आसपास सेविका सहायिका थी, उन सभी का जो फैसला वापस लिया गया, उनका ये स्वागत करते हैं, बताते हैं कि ये स्वागत योग्य फैसला था। लेकिन देखिए उन्होंने आगे कहा है कि लेकिन उन्होंने मानदेय में नाम मात्र की वृद्धि, हड़ताल अवधि के मानदेय प्रोत्साहन राशि की कटौती, मधुबनी एवं खगड़िया जिले के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर से झूठा मुकदमा वापस नहीं लेने पर असंतोष जताया है। यानी कि उन्होंने जो मानदेय में एकदम नाम मात्र की वृद्धि की है, जैसा कि आपको पता होगा कि 1,025 रुपया और 1,050 रुपया सहायिकाओं का मानदेय में वृद्धि किया गया है। तो इस पर कहीं ना कहीं सभी सेविका सहायिका में असंतोष है, वो भी नाराज़ हैं। तो वहीं यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो आपने नाम मात्र वृद्धि किया है और हड़ताल अवधि में जो आपने मानदेय को कटौती किया है, जैसा कि आपको पता होगा कि 29 सितंबर से जो हड़ताल चल रहा था, तो सितंबर तक का तो मानदेय आया हुआ था, लेकिन अक्टूबर का मानदेय कटा है, उसके बाद में नवंबर का मानदेय कटा है और फिर दिसंबर में मानदेय आया हुआ है। हालांकि हम आपको बता दें कि कहीं कहीं पर अक्टूबर और नवंबर दोनों माह का मानदेय आया है, किसी का अक्टूबर का भी आया है, किसी का केवल नवंबर का भी आया हुआ है। तो वहीं बोल रहा है कि जो मानदेय की कटौती की गई है, और साथ ही साथ में देखिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है कि मधुबनी और खगड़िया जिले के शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर से झूठा मुकदमा वापस नहीं लेने पर असंतोष जताया है। यानी कि देखिए हड़ताल के दौरान में क्या हुआ था कि मधुबनी और खगड़िया जिले में सेविका और सहायिका पर FIR यानी उन पर केस हुआ था, जो कि अभी तक वापस नहीं हुआ है। उसी पर इन्होंने अपना असंतोष जाहिर किया है और ऐसा मांग किया है उन्होंने कि भाकपा नेता आज़ाद ने मुख्यमंत्री बिहार एवं संबंधित विभाग के मंत्री से मांग किया है कि सेविका का मानदेय 25,000 एवं सहायिका का मानदेय 18,000 सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने तक किया जाए। यानी कि उन्होंने मांग किया है कि सेविका को कम से कम 25,000 और सहायिका को 18,000 दिया जाए, जब तक कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हो जाती हैं। साथ ही हड़ताल अवधि की कटौती किए गए मानदेय को भी दिया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया है कि जो भी आपने मानदेय काटा है हड़ताल अवधि में, उस मानदेय को भी दिया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मधुबनी और खगड़िया में सेविका सहायिका पर से दर्ज झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही खबर था। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।